हेलो, मैं एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम एक प्रैक्टिकल और कर रहे हैं जिसको कन्वर्जन ऑफ अ गैलोमीटर इन अ वोल्टमीटर। पूर्व प्रयोग के बजाय जिसमें हमने गैलोमीटर बताया था कि गैलोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो धारा की दिशा का मापन करता है और एक सर्किट में लगाया जाता है। इसके 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 बनावट ये सिंपल ये होती है कि एक कॉइल होती है जो पावरफुल मैग्नेट के बीच में होती है, और इस कॉइल पर एक एल्युमिनियम का पॉइंटर रखता है जिसमें ज़ीरो बीच में होता है और बाकी होते हैं। इस गैलोमीटर को हम एमीटर में भी बदल सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी बदल सकते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के काम आता है। ये भी एक इसका कंस्ट्रक्शन बेसिकली गैलोमीटर के तरह होता है जिसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है। और अगर हमें एक गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज़ में लगाना पड़ता है जिससे कि धारा का मान कम से कम भरे। इस गैलोमीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। हमें धारा पर वोल्टेज सही रूप से मापन है तो हमें ये ज़रूरी है कि कोई भी धारा इसके अंदर से नहीं बहे, इसलिए हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं V इजिकल टू आई जी आर प्लस जी, जिससे R इजिकल टू वी जी माइनस जी। ये इस हाई रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। हम अगर इसको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वही एमीटर की भांति हम रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से लगाते हैं। सर्किट हमारा यही है। इस सर्किट से हम गैलोमीटर का प्रयोग गैलोमीटर का प्रतिरोध और इसकी आईजी यानी वो धारा जो नापते हैं जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के जरिए। इस प्रयोग को करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं हाफ डिफ्लेक्शन के लिए वो जी इजिकल टू आर हो जाता है, और इसका जो करंट जो मेन सर्किट में फॉर्मूला बनता है और जिससे जी इजिकल टू आर, और इसके सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोमीटर के ज्ञात करने के लिए आई जी इजिकल टू ई आर प्लस जी एन अपॉन एन। यहाँ एन वो डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन हैं जो गैलोमीटर के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक है। तो हम अपना प्रयोग शुरू करने के लिए हम गैलोमीटर का प्रयोग करना चाहते हैं। इसमें हम एक गैलोमीटर ले रहे हैं, एक बैटरी ले रहे हैं, एक वोल्टमीटर ले रहे हैं डिजाइड एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, अनदर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, दो रियोस्टेट और की। गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए जो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आर इजिकल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, जहाँ वी गैलोमीटर का प्रतिरोध है, आई जी करंट है, और एन नंबर ऑफ गैलोमीटर। इससे फिर आई जी का मान हम निकाल सकते हैं, वो धारा जो गैलोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए चाहिए, ई इजिकल टू आर प्लस जी एन अपॉन एन। इसका मेथड ज्ञात करने के लिए हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर निकालने के लिए पहले हम सर्किट लगाएंगे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाला। फिर हम के वन और के टू दोनों केस को खुला रखते हैं, और आर जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से कुछ वो कीज़ निकाल सकते हैं। फिर के वन को वो देखते हैं और ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन उसके अंदर स्केल है। अगर नहीं है तो हम थोड़ा रेजिस्टेंस और बढ़ा के इन स्केल करते हैं। वो तब तक करते रहते हैं कि वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं आ जाए, वो रेजिस्टेंस थीटा इज इक्वल टू एन हो जाएगा। इस तरह एडजस्ट करके हम ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रॉपर डिफ्लेक्शन मिल जाए और इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो। उसके बाद हम की टू को बंद करते हैं। की टू को बंद करने के पश्चात हम छोटे रेजिस्टेंस बॉक्स में से इतना रेजिस्टेंस निकालते हैं कि जिससे जो थीटा जो हमारे पास पहले आया था वो डिफ्लेक्शन थीटा बाई टू हो जाए। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हम नोट करते हैं और ये रेजिस्टेंस हमारे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इसके बाद हम आर का मान बदल बदल के थीटा चेंज करते रहते हैं, थीटा चेंज, और उसके बाद के टू को दबा के
डिफ्लेक्शन को हाफ लेते हैं। हम कम से कम 3 या 4 सेट ज़रूर लें। इससे हम जी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर मीन जी, और फिर अल्टीमेटली हम आई जी का मान कैलकुलेट करते हैं। अब हमें करना है, ये नीचे वाला सर्किट लगाना है, अब हमें कैलिब्रेट करना है। जो है कैलिब्रेटेड गैलोमीटर हमारे पास नीचे है, ऑलरेडी है, और ये सर्किट लगाना है सीरीज़ के साथ। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा कनेक्शन लगाने के बाद हम जो R0 जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें 1 या 2 ओम उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर ये भी कम पड़ता है तो हम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। वो हम उतना निकालते हैं जिससे वो वोल्टमीटर फुल स्केल, जो कन्वर्टेड गैलोमीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और जो वोल्टमीटर हमने पैरेलल में लगा रखा है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। फिर हम रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करके भिन्न भिन्न अलग अलग सेट लेते हैं, और हर सेट के लिए हम उसका वोल्टेज डिवीजन नोट करते हैं और एक वोल्टमीटर नोट करते हैं, और V डबल डैश इज इक्वल टू N, V अपॉन N का मान इससे निकाल सकते हैं। डिफ्लेक्शन से टोटल रीडिंग हम निकाल लेंगे। फिर हम सारा टोटल वैल्यू निकाल कर फिर इनके बाद हम पूर्व की भांति दोनों के बीच में एक एरर निकालेंगे और इसका ग्राफ बना लेंगे। ऑब्जर्वेशंस टेबल में ये हमारे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की टेबल है। इसमें हाई रेजिस्टेंस निकालेंगे, डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर निकालेंगे, रेजिस्टेंस फॉर हाफ डिफ्लेक्शन निकालेंगे, मीन और आई जी और मीन आई जी। इसके बाद हम उसको कैलिब्रेट करेंगे गैलोमीटर वोल्टमीटर रीड। उपरोक्त सर्किट बनाने के बाद जो कन्वर्जन सर्किट है उसमें वोल्टमीटर रीडिंग नोट करेंगे, फिर नंबर ऑफ डिवीजन को हम वोल्टेज में बदल देंगे, और फिर दोनों में एरर निकाल के इन दोनों के बीच का एरर निकालेंगे। कैलकुलेशंस करने के लिए हमें आई जी निकालना है और आर का मान निकालना है, और एक फिर हमें कैलिब्रेशन ग्राफ ज़रूरी बनाना है। ये कैलिब्रेशन ग्राफ ध्यान रखनी है, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता, गलती कोई एरर है, एरर आप कोई भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर प्रिकॉशंस लेने हैं कि जो वोल्टमीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम रेंज का होना चाहिए, उसकी रेंज का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनिशियल रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर 0 होनी चाहिए और फिर उसके बढ़ाते हुए लेना चाहिए। हम ये देख रहे हैं, इसमें भी हम यही देखते हैं कि हमने जो वोल्टमीटर लिया है वो उसको करेक्ट माना है, मगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए बढ़िया रहता है कि हम वोल्टमीटर की जगह पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके इसका कैलिब्रेशन करें। ये हमारे प्रयोग हैं। ये प्रयोग बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे कन्वर्जन ऑफ एमीटर करते हैं। इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जब हम गैलोमीटर को एमीटर में बदलते हैं तब तो हम एक प्रतिरोध जिसको हम शंट प्रतिरोध कहते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं, जबकि वोल्टमीटर को अगर गैल्वेनोमीटर में बदलना है तो हम जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो सीरीज़ में लगाते हैं। ये बहुत आवश्यक है इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए।